नमस्कार, राधे राधे एंड गुड नाइट क्यूटीज़ इन एडवांस। तो चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क की तरफ। तो पिछली बार में हमने क्या देखा था, जो हमारे नीरजा जी को है कंपनी में उनको एक पोस्ट मिल चुका था और उसी पोस्ट की वो डिज़ायर रखती थी कि मुझे ऐसी एक पोस्ट चाहिए जिधर मुझे अपने आप को प्रूव करने की एक वे मिलेगी और मैं अपनी जो इम्पोर्टेंस है उनको प्रूव कर सकूं। और इसी वजह से हमारी नीरजा जी ने और निर्मला देवी ने एक डील भी किया था कि तुम शादी में आ जाओ, तुमको वो पोस्ट मिल जाएगी, जो कि हमारी निर्मला देवी ने वो बाखूबी निभाया और उनको वो पोस्ट दिया भी। और इस वजह से हमारी जो नीरजा जी है वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी और वो खुशी खुशी में वो चली जाती है अपनी दोस्तों के पास और वहाँ पर जाके उन लोगों को भी बोलती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। वो भी सारे खुश थे और बोल भी रहे थे कि अब खुशी की बात है तो दो, हमें पार्टी दो, क्योंकि दोस्त है हम। पार्टी तो तुम कुछ करो ना करो, करो तो पार्टी दो, ना करो तो भी पार्टी दो। जो हमारी नीरजा जी है वो भी बोलते हैं कि हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं। तो वही होता है, इनको लेकर जाया जाता है। वो लोग जाते हैं कैफ़े में, मस्त वो लोग खाना पीना खाते हैं, पूरे शहर में मटर गश्ती करती हैं, मतलब घूमती फिरती है। और इन्हीं सारी चीज़ों में उनकी जो ये शाम है वो बीत रही थी। और उधर घर में हमारी निर्मला देवी ऑफिस से थके हार के फिर जब जाती है घर अपनी बेटे और पोते के साथ, तो घर में जाके देखते हैं कि उनकी जो दो बहू है, मतलब एक उनकी बेटा बहू और एक एक उनकी पोता बहू, वो तो पोता बहू वो अपनी जो घर की नई मेहमान सॉरी सदस्य, मेहमान तो नहीं, जो सदस्य है उनके साथ बहुत अच्छे से उनकी जम रही है। मतलब वो बैठ के बातें कर रहे थे। जो अंशु था वो तो भाई अपनी चांद के साथ एकदम से चिपकी हुई थी, उसकी रोशनी की तरह। और ये सीन देख के हमारी निर्मला देवी को बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, अगर घर की औरतें इनको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है तो कर रही है, तो मतलब घर के मर्दों को क्या ही होगा, इनके तो इनकी पत्नियां ही संभाल लेंगी। तो ये सारा चीज़ हो रहे थे। और जब भी ये औरतें, मतलब औरतें से मतलब आई मीन कि घर की जो महिला लोग हैं, वो जब देखते हैं कि आ चुके हैं ये लोग कि थके हारे, तो वो बोलते हैं कि माँ जी आप बैठे, मैं पानी देती हूँ, फिर चाय चाय लेंगे ना। वो सारे लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ, एक कप चाय हो जाए तो क्या ही मज़ा आएगा। जो चांदनी है वो दौड़ के जाती है, मतलब जल्दी जल्दी जाती है और सबके लिए पानी लेके आती है। और ये देख के जो हमारी रूपल भाभी है वो बोलती है कि मम्मी ये चांदनी बहुत अच्छी है ना। वो बोलती है कि हाँ वो बहुत ही अच्छी है, पर अचानक से घर की बेटी से बहू बन गई है ना, तो चीज़ों को संभालने में हमको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जबकि चांदनी से रूपल की भी इतनी ज़्यादा मतलब रूबरू कभी तक हुई नहीं, एक या दो बार ही हुई होगी। और इसी वजह से वो नहीं जानती कि चांदनी छोटे से ही इन सारे लोगों की बहुत चहेती रही है, जैसे कि मुनीम जी की लड़की, एज इफ दैट्स वाई। तो वहाँ पर जो निर्मला देवी है वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ सबकी एक्शंस देख रही थी। चांदनी के लिए जो सबका मत है वो देख रही थी, परख रही थी। और जो रघु और उनके बेटे हैं आकाश, इस मैटर में ऐसे बोल सकते हो कि वो पहले से जब सुने थे वो कि नीरजा को लड़कियों में इंटरेस्ट है, तब से। और जब से उनकी पत्नी ने समझाया कि तुमको साथ देना चाहिए दादी का, तब से वो न्यूट्रल हो गए थे कि ऐसा विरोध भी नहीं कर रहे थे और सपोर्ट क्या ही करना, जबकि आई सिर्फ एक ही दिन हुई है। सपोर्ट तो वो दिखा ही रहे थे। सिर्फ रघु जो है, मतलब रघु अंकल, वो सिर्फ थोड़ा बहुत वो कर रहे थे कि करते हैं नहीं करते, करते हैं नहीं करते, ये कर रहे थे। अभी जब चांदनी को आंखें के सामने फिर से देख रहे हैं, वो घूमते हुए घर में सबकी हेल्प करते हुए, मतलब अभी जो उनको पानी सर्व किया गया था उसके बाद उनको भी थोड़ा सा अच्छा अच्छा फील हो रहा था कि चलो, लड़की तो पहले से ही हमको पसंद करती है, ऊपर से हमारी घर की बहू भी बन गई है, तो उनको भी अच्छा लग रहा था। और निर्मला देवी सारा कुछ ही देख रही थी और उनको संतुष्टि मिल रही थी कि ओके, इट्स ओके, वो अब तो हो ही जाएगा। तो वो बोलते कि बहू आप तुम चाय बना के लाओ और मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ।
तो ये बोल के सभी लोग अपना अपना रूम में चले गए थे। जो हमारी चांदनी जी है वो बोलती कि आंटी मैं आपकी मदद करूं। वो बोलते तुमको आता है चाय बनाना। जो हमारी प्रिया आंटी है वो बोलती है, चांदनी बोलती कि हाँ आंटी आती तो नहीं है पर आपसे सीख भी तो सकती हूँ ना, अभी तो फ्री ही बैठी हूँ तो आपसे चाय बनाना ही सीख लूँ। आप तो बहुत कमाल की चाय बनाती हो, मुझे तो आपके हाथ की चाय इतनी पसंद है ना कि मैं सारा दिन चाय पी के भी रह सकती हूँ। जो प्रिया आंटी है वो हंस देते हैं, बोलती कि चल पगली। बोलते हाँ सच्ची आपके हाथ की चाय ना बहुत मस्त होती है, पापा तो बहुत तारीफ करते हैं आपकी। वो बोलते हैं कि तारीफ से ही तुमको पता चल गया। बोलते हाँ मैं थोड़ी ना चाय पीती हूँ, पापा बोलते हैं ना कि आपके हाथ की चाय मतलब छोटी मालकिन के हाथ की चाय बहुत प्यारी होती है। फिर मुझे भी लगा कि हाँ एक बार तो आपके हाथ की चाय चखना चाहिए, तो आपसे सीख ही लूँगी तो फिर आपकी हाथ की चाय मुझे चखनी नहीं पड़ेगी, आपको बना के भी मैं पिला सकती हूँ। बोलती कि हाँ हाँ चलो चलो तुमको भी सिखा देते हैं। तो ये लोग बहुत मस्त हो गए थे। और जो हमारी रूपल भाभी थी वो अपनी पति के साथ रूम में गई थी क्योंकि उनकी बेटे ने कुछ कर दिया था उनकी कागजों के साथ, तो वही। तो वहाँ पर जो हमारी चांदनी जी थी वो अपनी मदर इन लॉ के साथ बहुत ही हंसी खेल कर रही थी। मतलब होते हैं ना कि जब तुम्हारे साथ में कोई कंफर्टेबल वाली पर्सन हो तो तुमको मिलने पे या फिर बात करने पे कोई झिझक नहीं रहती, वैसा ही था उन दोनों में। और ये लोग बहुत अच्छे से बात वगैरह कर रहे थे। जो चांदनी थी वो बोल रही थी कि पता है घर की मतलब गांव की जितने भी औरतें हैं ना, सब आप अपनी अपनी बहुओं को आपके साथ वो करती है, तुलना करती है कि निर्मला देवी की बहू तो इतनी होनहार है, इतनी गुणवान है कि पूरी गांव में ऐसी बहू कहीं पर नहीं है। मतलब वो बढ़ चढ़ के थोड़ी बहुत भी बोल रही थी। तो जो प्रिया आंटी है वो शाय भी फील करी तो बोलती कि देखो चांदनी मुझे पता है कि तुम मुझे थोड़ा बहुत तो मक्खन लगा रही हो पर इतनी भी मत लगाओ। वो बोलती कि नहीं आपको पता नहीं है, आपको तो कोई आके बोलता नहीं है, पर ऐसे ऐसे बात चलती है हमारी गांव में, ये वो कर रही थी। तो तभी ना वहाँ पर निर्मला देवी आती है और बोलती है कि हाँ प्रिया ये बात सही है, जो चांदनी बता रही है ना ये बात सही है, ऐसे बातें तो मैंने भी सुने हैं। वो बोलती क्या माँ जी आप भी? वो बोलते हाँ देखो तुम्हारी सास बोल रही है कि तुम जैसी अच्छी बहू गांव में नहीं है, तो तुम समझो कि ये बात कितनी ही सच्ची होगी। तो वो बोलती कि मम्मी ये तो सब कुछ आपकी आशीर्वाद है, आपने मुझे सिखाया फिर ना मैं इतनी अच्छी हुई। तो वहाँ पर जो निर्मला देवी है वो बोलती है कि हाँ तो अब अपनी इस छोटी सी झल्ली सी बहू को भी अपनी तरह बना दो, बड़ी बहू तो पहले से ही इतनी अच्छी है, हमको तो एक रत्न पहले से ही मिल चुका है, अब इसको भी बना दो। जो हमारी चांदनी जी है वो ऐसा ना टुकुर टुकुर देख रही थी प्रिया आंटी की तरफ कि क्या वो हाँ करेंगी क्या ना कर देंगी। जो प्रिया आंटी है वो हंसते बोलती कि जी मम्मी जी क्यों नहीं, ये तो मेरी ही बेटी है। तो वहाँ पर सारा कुछ इतनी सुंदर थी ना, मतलब जो एक हंसी खुशी फैमिली का फ्रेम बनता है वैसा ही था वहाँ पर। तो हमारी जो निर्मला देवी है वो चांदनी को बोलते हैं कि चांदनी तुम अपनी रूम में शिफ्ट हो चुकी हो क्या? चांदनी बोलते हैं कि दादी मैं तो आपकी रूम में हूँ, शिफ्ट ही तो हूँ। वो बोलते नहीं तुम मेरे रूम में सो गई थी, तुम अपने रूम में जाके अपना कपड़े वगैरह जो भी है वो शिफ्ट कर लो, वो तुम्हारा कमरा नहीं है। तो चांदनी की अंदर से जो धक 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 हो रही थी कि ये क्या बोल रही हो, ये मत बोलो, मुझे नहीं जाना उस खरोच की कमरे में। क्योंकि आते ही जो कांड उसके सामने हुआ, नीरजा की जो कप तोड़ने की चीज़ें उसने देखे थे, उससे उसको अच्छी वाइब्स तो नहीं आ रही थी नीरजा से। उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितनी खरूस होगी, जबकि वहाँ पर नीरजा की कोई गलती थी भी नहीं। नीरजा ने कुछ भी नहीं किया था, वो तो हाथ लग के टूट गया था। तो वो बोलते कि दादी आपने तो बोला था कि मैं आपके साथ रुकूंगी। वो बोलते कि हाँ तुम मेरे साथ ही रुकोगी, तुम मेरे साथ मेरे घर पे ही रुक रही हो, तुम मेरे साथ ही तो रुक रहे हो, पर रहना तो तुमको अपने कमरे पे है ना, जिससे शादी हुआ है उसके साथ रहना है, मेरे साथ थोड़ी हुआ है कि जो तुम मेरे साथ चिपकी रहोगी। तो वहाँ पर उसको तो ऐसे अंदर अंदर की पूरा ही उसको निचोड़ जा रहा था।
पर कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तो जो हमारी निर्मला देवी है वो बोलती है कि तुम्हारे जो बैग है उसको ले जाके पूरा खाली कर दो और अपनी कबर्ड में सारी चीज़ों को सेट कर दो। जहाँ पर भी तुमको लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी चीज़ें रहना चाहिए वहाँ पर तुम अपनी अनुसार रख दो, और अगर तुमको कमरे में कुछ कमी लगती है कि तुमको कुछ चाहिए है तो वो भी तुम ऐड ऑन कर सकती हो। ये बोलकर वो सर्वेंट को बोल देती है कि चांदनी को नीरजा के रूम तक ले जाओ और उसकी जो सामान है वो भी उसको रूम तक पहुंचा दो। मतलब चांदनी बोलने जा रही थी कि नहीं दादी अभी नहीं जाना, 2-4 दिन तो आपके साथ रहने दीजिए, आपकी शरण में रह लूँ तो अच्छी हो जाएगी। तो पर नहीं, निर्मला देवी नहीं सुन रही थी। वो चाह रही थी ताकि इन दोनों में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, पहले से बातें इधर से ही शुरू हो। अगर किसी को ढील दे दिया जाता है तो वो ढील का गलत इस्तेमाल कर लेता है। तो वो नहीं चाह रही थी कि इनके साथ भी वही हो। वैसे भी कच्ची मिट्टी है, जैसे गड़ोगे वैसे ही कलशी हो जाएगी, अगर उसको ऐसे रख दोगे तो मिट्टी ऐसे ही हो जाएगी सख्त। तो बड़े बूढ़ों की ना बातें बहुत काम की होती है। तो जो सर्वेंट है वो वही करता है उनके अनुसार, और जो चांदनी है वो उसको ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। और सर्वेंट तो मतलब नीरजा के रूम के सामने तक उसको ले जाके छोड़ के आ जाता है, क्योंकि विदाउट नीरजा उसकी रूम में परमिशन किसी को जाने की नहीं है सिवाय उसकी मम्मी को और उसकी भाभी को, और कोई नहीं जा सकता। और कभी कभी अंशु चला जाता है, अब वो नहीं रहती है रूम पे तो अंशु नहीं जाता। तो वहाँ पर वो 5 मिनट तक खड़ी रही। दरवाज़ा भी खोलने के लिए उसको हिम्मत नहीं हो रही थी, कैसे जाऊँ मैं। पर सारा कुछ कर कुरा के वो दरवाज़ा की लॉक खोल के अंदर जाती है। जाते से ही ना लाइट वहाँ पर ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। और रूम को देख के उसको इतना अच्छा लग रहा था ना कि एक माइल्ड सी रूम, मतलब जहाँ पर सिर्फ सिंप्लिसिटी, इतना ज़्यादा ऐशो आराम, मतलब जो ऐश की चीज़ें होती है ना कि लग्जरी वाइब दे रही हो, वो कुछ ही नहीं था। नॉर्मल सी रूम थी, ब्लैक एंड वाइट सी लग रही थी। मतलब सारी चीज़, या तो जो चीज़ ब्लैक में होना चाहिए वो ब्लैक में ही था, नहीं तो बाकी सारा ही वाइट में था। जैसे कि उसकी वॉल की कलर वो वाइट कलर में थी, जो पर्दे की कलर थी वो ब्लैक एंड वाइट में थी, जो कबर्ड की कलर थी वो भी ब्लैक एंड वाइट में थी, जो उसकी डेस्कटॉप एरिया था वो भी ब्लैक कलर में थी। वहाँ पर एक वो था उसका बुक कॉर्नर था, वहाँ पर सिर्फ कलर की चेंजेस थी, बाकी सारा चीज़ में फिर थोड़े से बहुत से उसके रूम में प्लांट्स थे। उसको देख के इतना अच्छा लगता है ना। फिर थोड़ा और जब अंदर जाती है तो देखते हैं कि साइड से उसकी एक बालकनी भी है, वहाँ पर ढेर सारे मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पौधे ही लगे हुए हैं, पेड़ तो नहीं। वहाँ पर फूल की पौधे भी हैं। उसको देख के इतना प्यारा लगता है ना, वो अपनी बैग को वहीं पर छोड़ती है और वो बालकनी में चली जाती है। वहाँ पर जब जाके खड़ी होती है, एक ऐसी ठंडी हवा उसको छू के जाती है जैसे कि उसकी आत्मा तृप्त हो चुकी है उस हवा में, उस हवा से। उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो सदियों तक खड़ी रह सकती है। इतना अम्यूजिंग उसको फील हो रहा था कि इधर से वो हिल नहीं रही थी, वो बहुत देर तक वहीं पर खड़ी रहती है। तो वहाँ पर ना मतलब चांद चांद चिल्लाते चिल्लाते अंशु की आगमन होती है। अंशु आते हुए बोलते हैं कि चांद तुम किधर हो, चांद किधर हो तुम। तो उसकी बुलावट में चांदनी को निकल के आना ही पड़ता है। वो बोलते हैं हाँ अंशु बोलिए क्या है। वो बोलते हैं कि तुम इधर क्यों कर रही हो, मतलब तुम नीरजा के रूम में रहोगी। बोलते कि नीरजा, तुम उसको नीरजा बोलते तो नहीं हो। वो बोलते कि हाँ सॉरी, वो कभी कभी मम्मी लोग बोल देते हैं ना तो मुझे भी निकल जाती है। बुआ आप बुआ के रूम में रहोगी। वो बोलते कि हाँ दादी ने तो वही बोला। ओ उन्होंने बोला है तो फिर तो आपको रुकना ही होगा। वो बोलती कि हाँ। अब इधर की मैं कपड़े किधर रखूँ अंशु। बोलते कपड़े उधर, मतलब वो कबर्ड तक दिखा देते हैं। तो हमारी चांदनी क्या करती है, वो जाके नीरजा की पार्ट की जो कबर्ड है वो उसको खोल देती है। वहाँ पर देख के वो शॉक्ड होती है पहले, फिर वो हंसने लगती है क्योंकि सारा ही वहाँ पर ब्लैक, मतलब ब्लैक के अलावा कुछ भी नहीं था, वाइट में भी कुछ नहीं था।
ऊपर के जितने भी कपड़े उसने, शर्ट, उसकी पैंट, जो भी वहाँ पर टंगे हुए थे सारे ब्लैक। नीचे फिर उसको ना क्यूरियोसिटी होती है कि थोड़ा सा शू शेल्फ में भी देख लूँ। वो खोल दिए तो वहाँ पर भी ब्लैक। अब ब्लैक में सिर्फ कैजुअल बूट्स, और कुछ है ही नहीं। वो बोलते कि ये क्या है सब काला काला सा। वो बोलती कि आपको नहीं पता, बुआ तो सारा ही ब्लैक पहनती है। वो बोलती कि क्यों? हाँ क्योंकि उनको पसंदीदा रंग है ना, उनको और कोई कलर पसंद नहीं आते। ऐसा क्यों? वो बोलती ऐसा इसलिए, बुआ ने ना मुझे एक बार बताया था कि ब्लैक में सारे किस्म के रंग होते हैं, सिर्फ ब्लैक में ही सारे रंग होते हैं। वो बोलती कि ब्लैक में सारे रंग होते हैं? हाँ बुआ ने बताया। तो वो क्या करती है, वो अंशु को बोलती कि ठीक है बुआ की बात मान लेते हैं, आप देख के बताओ तो इसमें क्या क्या रंग है। वो बोलते इसमें ब्लैक है। मतलब वो उसको बोल रही थी कि बच्चे से वो बोल रही थी कि इसमें क्या क्या रंग है। तो वो बोलते कि हाँ देखा ना इसमें किधर के सारे रंग है। पर बुआ ने तो बोले थे ना ब्लैक में सारे किस्म के रंग होते हैं। तो वहाँ पर ना मतलब वो खेल रही थी अंशु के साथ। तो वो बोलती कि आप ना चांद आप बहुत ज़्यादा वो हो। बोलते क्या हूँ? बोलते वो हो। बोलते क्या हूँ? मुझे नहीं बात करनी। ये बोलकर वो वहाँ से दौड़ के निकल जाता है। और जो चांदनी है वो इतना ज़्यादा खिलखिला के वहाँ पर हंस रही थी कि बच्चे को परेशान करने में ना वो अलग मज़ा आ रहा है। तो उसके बाद जब अंशु चला जाता है, जब चांदनी अपनी कबर्ड की तरफ जाती है जहाँ पर उसके लिए जगह बनाया गया था, वहाँ पर जब अपनी कपड़े रखते हैं ना तो वो सोच रही थी, जो नीरजा की थॉट है कि ब्लैक में ही सारे रंग होते हैं, उसको सोच रही थी। और उसको ना बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो ये एक थ्योरी भी है कि ब्लैक में सारा रंग होता है, इसीलिए वो ब्लैक कलर में होता है। जिस देखो जैसे टमाटर होता है वो रेड कलर की है, तो ऐसा है ना कि थ्योरी बताती है कि जिस भी कलर में, जिस भी चीज़ जो भी कलर में दिख रहे हैं उसमें उस कलर के अलावा सारे कलर होते हैं। जैसे कि देखो टमाटर लाल कलर के होते हैं, मतलब कि टमाटर लाल कलर के अलावा सारे कलर हैं टमाटर में, सिर्फ लाल ही नहीं है, इसीलिए वो लाल कलर में दिखते हैं। और ब्लैक में ऐसा कोई रंग ही नहीं है जो उसमें दिखता नहीं है। ब्लैक में सारे रंग दिखते हैं, इसलिए हमको वो ब्लैक दिखता है। ये तुम गूगल कर लेना, मैं शायद समझा नहीं पाई, पर ये है, ये एक थ्योरी है। और जब उसको वो थ्योरी याद आती है और नीरजा की भी चीज़ें समझ में आती है तो वो बोलते वाओ ये तो बड़ी अच्छी नॉलेजेबल पर्सन है। मतलब इतना जिसके डीप थॉट होंगे उसके थॉट्स बहुत ही अच्छे होंगे कि ब्लैक में सारे कलर्स होते हैं। तो वो खुश भी हो रही थी और ज़्यादा नीरजा की चीज़ों में ना और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, क्योंकि जो उसने बैल्कनी दिखी और जो उसकी रूम दिखा उसको, वो सारी चीज़ बहुत आकर्षित लग रही थी उसको नीरजा उसी सारे थॉट्स में। हम लोगों की आदत है उनकी पसंद नापसंद से तो उसको जज करते हैं ना, तो वो भी वही कर रही थी। और ये करते करते वो अपनी जो कबर्ड है वो पूरा सेट कर लेती है। सेट करने के बाद उनको अपनी सामान में से एक बॉक्स सा मिलता है, जो कि बहुत बड़ा भी नहीं था बहुत छोटा भी नहीं था। वो एक वुडन बॉक्स था, ऐसे बोल सकते हो किसी की पुश्तैनी जो चीज़ होता है ना, वो ऐसे वाले बॉक्स कि बहुत पुराना। और उसी बॉक्स को देखते हुए जो चांदनी को वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी और उनको थोड़ा बहुत अपने पापा की भी याद आ रही थी। तो वो उस बॉक्स को बहुत अच्छे से देखती है। मतलब जब वो देख रही थी वो उनकी होठों पे एक मुस्कान भी थी, उनकी आंखों में एक नमी भी थी। उसके बाद वो उस बॉक्स को रख देती है अपनी कबर्ड के बहुत पीछे, ताकि नॉर्मली किसी की नज़र वहाँ तक ना जाए। और जब ये हो जाता है उनका करके, तभी हमारी रूपल भाभी आती है और बोलते हैं कि चांदनी तुम्हारा हो गया क्या कपड़े रख के? वो बोलती है कि हाँ भाभी हो चुका है। तो चलो नीचे चलते हैं, सबके साथ बैठ के चाय वगैरह पियेंगे और मस्त बहुत वहाँ पर मज़े आएंगे। अभी तो पापा अब भी आ चुके हैं, तुम्हारे भैया भी आ चुके हैं। अब ना वहाँ पर जो बातें वगैरह होंगे वो बहुत मस्त होंगे, मतलब तुमको सुन के मज़ा आ जाएगा। चलो नीचे चले। तो वो बोलते भाभी पर ये लगेज कहाँ पर रखें? तो वो बोलते कि ये लगेज रुको मैं इसको रखवाती हूँ स्टोर रूम पे। वो ये बोल के वो चली जाती है और बाहर निकाल के रखे जाती है क्योंकि उसके रूम में कोई नहीं आता।
तो वो लोग नीचे भी जाते हैं और सर्वेंट्स को बोल देते हैं कि एक लगेज है नीरजा की रूम के बाहर, तो उसको जाके स्टोर रूम में रख दीजिए। तो वही होता है। और उधर जब सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं, उनको चाय नाश्ता दिया जाता है। वो लोग सारे चाय नाश्ता खा भी रहे थे और जो है मतलब फैमिली टॉक्स होता है ना, वो भी हो रहा था। वहाँ पर मस्ती मजाक हो रहे थे। जो रघु है मतलब निर्मला देवी के बेटे, वो बहुत ही मज़े की जोक्स बोल रहे थे, ऑफिस की कुछ बातें कर रहे थे, पुराने कुछ बातें कर रहे थे। मतलब मस्त माहौल वहाँ पर चल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ससुर हैं, उनकी बेटे और बेटी की शादी हो चुकी है, उनके सामने बहुएं बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि दोस्तों के बीच बैठ के मस्त क्या गपशप हो रही है। तो वहाँ पर चांदनी को इतना अच्छा लग रहा था ना, उसको पता भी था कि ये लोग इतने मस्त मौला आदमी हैं, मतलब सारे लोग ही। और जब ये इनको सारे लोगों को ऐसे सामने से वो देखी, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तभी इस मस्त माहौल में ही हमारी नीरजा देवी की एंट्री होती है। उनके हाथों में एक बॉक्स था, उसमें बहुत सारे ऐसे बंस थे। बंस मतलब कैसे बोले, फैंसी ब्रेड होता है ना जो बेकरी में मिलते हैं, वो सारे होते हैं, वो सारे। तो वो आते ही हुए वो अंशु को पुकारने लगते कि अंशु अंशु तुम्हारे लिए कुछ लाए हूँ, कहाँ हो तुम। तो जो अंशु है वो तो वहाँ पर ही था। वो उठ के जाता है और वो बोलती कि बुआ क्या लाए क्या लाए। बोलती कि ये लो तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवरेट। वो बोलती कि वाह मैं 2 लूँगा, हैं मैं 2 लूँगा। जो नीचे है वो बोलती कि 4 लो तुम्हारे लिए हैं बहुत ज़्यादा। तो वो बोलती कि 2। बोलते सर्वेंट को बोलो कि तुम सबको दे दे, मैं बुआ रूम में जा रही हूँ। तो ये बोलकर वो सर्वेंट को दे देती और वहाँ पर देखती मतलब सारे लोगों को दे के, अंशु को भी दे के, वहाँ पर 2 पीस एक्स्ट्रा थे, एक उसके और एक अंशु के एक्स्ट्रा। तो वहाँ पर जो निर्मला देवी है वो सारे जो हमारी नीरजा की एक्टिविटीज़ है वो सारे ही नोट कर रहे थे। जैसे कि अब तक इनकी फैमिली में जितनी पर्सन थे उनके हिसाब से गिन के वो अंशु के लिए एक ज़्यादा लाती है। आज भी वही था। अंशु के लिए ऑलरेडी एक ज़्यादा था, वो चांदनी के लिए भी लाई। मतलब ये देख के ना कि ऐसा भी तो हो सकता था कि सारे समान हो गए, पर नहीं, वहाँ पर चांदनी के लिए भी था। मतलब उसको याद है भाव, उसके लिए चांदनी एक प्रायोरिटी है उसकी। ये सारी जो हरकतें हैं वो निर्मला देवी साहब बाखूबी देख रही थी। और उसकी जो पैर में वो चली गई थी चिल्ला के कि मम्मी किधर हो। फिर उस समय तक तो उसकी रूम में सारा कुछ चेंज वगैरह हो भी चुका था, उसने वो भी देखा हुआ था। मतलब उसमें भी उसने रिएक्ट नहीं किया। और इसी हिम्मत में आके हमारी निर्मला देवी ने चांदनी को उसके रूम में भेजा कि जाओ अपने रूम में जाओ, मेरे रूम में क्या कर रही है पक। और यही सारी चीज़ों को सोचते सोचते हमारी निर्मला देवी बहुत खुश भी हो रही थी कि चलो मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया। पर होता है उसका पूरा ही उल्टा। जो हमारी नीरजा जी है वो रूम में जाके अपनी कबर्ड को खोल के, मतलब वो क्या करती है, जाती है अपने रूम में, जाती है जिस साइड में उसके कपड़े नहीं थे। मतलब उसने तो देख के गई थी ना कि उसकी कबर्ड आधी खाली हो चुकी है, उसकी सारी चीज़ एक साइड आ चुकी है। फिर भी जाके उसी साइड में खोलती है जिस साइड में हमारी चांदनी जी के कपड़े वगैरह रखे हुए थे। तो वहाँ पर जब देखती है कि इतने सारे कपड़े, वो भी कलरफुल, वो सारे सब साड़ियाँ हैं, वो एक ऐसी धार मारती है ना कि उसकी धार से सारे ऐसे काँप उठते हैं कि अब तो युद्ध होगा। सबसे ज़्यादा डर लग गया था हमारी प्रिया आंटी को, क्योंकि उनके सामने ही सारा कुछ, उनकी सासू माँ ने बोला था कि जाओ अपने रूम में, भागो मेरे रूम से। अब इसकी जो धार है ये तो शेर की धार है, मतलब क्या ही मचाएगी। अब वो चिल्लाते चिल्लाते नीचे तो आती है और आते हुए बोलती कि मम्मी मेरे कबर्ड में ये कलरफुल साड़ियाँ किसके हैं, किसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो चुकी है कि मेरे रूम पे मेरी इजाज़त के अलावा चली गई और इतनी बड़ी चेंज करके रख दिया है। मम्मी कुछ बोले, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अब मम्मी भी लाइक कि मुझे क्यों पूछ रही है, जब शादी करी थी मुझे पूछ रही थी क्या, पक्के यहाँ से तू। तो वहाँ पर निर्मला देवी उठ खड़ी होती और बोलती कि मुझसे बोलो, मेरे से बात करो।
तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं जानती, इधर जो भी बात होगा मेरे साथ होगा, करो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। जो नीरजा है वो मतलब अब तो नॉर्मल थी कि चिल्ला रही थी, अब तैश में आके वो खड़ी होती है बड़ी एटीट्यूड के साथ, एक हैवी से पोस्चर में खड़ी होती है उनके सामने पावर होल्ड करते हुए, और बोलती है कि ओह आप है मेरे सामने, ठीक है, सामना सामने ही बात करते हैं, कोई मुझे मसला नहीं है, बात करिए, क्या है मतलब किसकी हिम्मत हुई, किसको आपने इतनी पावर दे दिया कि मेरे रूम में जाके मेरी कबर्ड में अपनी कपड़ों को रख के आए, किसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है। जो चांदनी है वो क्या करती है, वो खड़ी होती है और बोलती कि मैंने रखा है, मेरे कपड़े हैं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपकी, आपको कोई दिक्कत। जो नीरजा है वो बोलते है कि हाँ मेरी ही तो दिक्कत है, मेरी रूम है ना, मेरी दिक्कत है। वो बोलती कि हाँ आपकी रूम हुआ करती थी, वो अब मेरी भी रूम है, आपको पता नहीं है क्या, आप मुझसे शादी करी है और आप जिससे शादी करती हो उसकी हाफ उनकी बीवी की या फिर उनकी पार्टनर्स की हो जाती है, नहीं पता। मैंने तो सुना है आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, इतनी लॉ तो आपको पता होनी भी चाहिए। निर्मला देवी वहाँ पर शॉक्ड, निर्मला देवी शॉक्ड कि ये क्या हो गया भाई, जो बंदी अब 10 मिनट आधा घंटा पहले डर रही थी कि मुझे तो उस कमरे में नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, दादी आपके साथ रख लो, मैं तो सोफे तक के सो जाऊंगी, इधर के नहीं जाना, वो बंदी इस शेर के ऊपर सवा शेर बन के धार रही है। वो कुछ नहीं बोलती, वो बैठ जाते हैं, वो मस्त अपनी चाय पी रही थी। जो नीरजा है वो बोलती है कि हद में रह के बात करो, तुम हद में रह के बात करो, तुमसे शादी करी इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कमरे में आके बैठ जाओगी, मेरी चीज़ों पे आधा अपना हक जमा दोगी, ये मैंने तुमको हक दिया ही नहीं है। चांदनी भी लाइक कि हक देने का किसने बोला है, मैंने ले लिया है, मतलब आपकी सारी चीज़ें मेरे आधे हैं, देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो मेरे से पूछो, मैं आपको देती हूँ अपनी कबर्ड में, मतलब अपनी साइड में अपनी कपड़े रखने के लिए हक देती हूँ मैं आपको, जाइए रख दीजिए। नीरजा को इतना ज़्यादा वो लगता है ना कि ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर उसको इतनी किलस जाते हैं ना वो, मतलब चांदनी इतनी लो और लो वॉइस में इतनी शांत काम रह के वो बात कर रही थी, नीरजा को वो चीज़ खल रही थी कि सेम टोन वो निर्मला देवी की यूज़ करी है। निर्मला देवी जैसे शांत रह के नहले पे दहला मारती है, चांदनी भी वही कर रही है, और उसको वो चीज़ एकदम से पसंद नहीं आ रही थी। उसको भी लाइक कि चिल्लाओ दिल्लाओ एकदम तोड़ फोड़ करो, मुझे उसमें मज़ा आता है। चांदनी वहाँ पर शांत करी थी, सिर्फ जो उसको बोलना था वो बोल के चुप हो रही थी। नीरजा वहाँ पर से तर तर के ऊपर जाती है और जाके मतलब अपनी डोर को ऐसे बंद करके वहाँ पर बैठ जाती है कि पूरा घर एकदम से शांत, कहीं पे कोई मक्खी तक अगर भिनभिना ले वो भी एकदम से लाउड स्पीकर में बजे, इतना उधर शांति मची हुई थी। निर्मला देवी वहाँ पर अच्छे से मतलब मस्त एकदम टेंशन फ्री होकर रखी हुई थी। जो प्रिया आंटी थी वो भी शॉक्ड कि ये क्या हो गया, मतलब नीरजा को किसी ने चुप करवा दिया। जो रूपल भाभी थी वो भी कि यहाँ पर सिर्फ नीरजा चुप होके गई है, उसके पापा उसके भाई सारे शॉक्ड। सारे को जो निर्मला देवी है वो बोलती है कि तुम लोग वो खाओ ना, ब्रेड खाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन ने लाई है, खाओ खाओ, बहुत मज़े की है ना अंशु। मतलब वो और ज़्यादा मजाक उड़ा रही है। तो वो लोग वहाँ पर मतलब खाते तो हर टेंशन में खा रहे थे, और जो रघु है उनको बहुत मतलब शौक तो हुए थे पर मज़ा बहुत आया था इन सारे लोगों को, मतलब बिना टिकट पैसा वसूल सारे को मज़ा आए थे। फिर जो हमारी रूपल भाभी है और उनकी मदर इन लॉ है वो लोग मतलब खाना डिनर प्रिपेयर करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर चांदनी भी जाती है। और रूपल बोलती है कि चांदनी
थोड़ा-सा ना सँभाल के रहना, मतलब उससे इतना ज़्यादा दुश्मनी मोड़ मत लेना। वो बंदी ख़राब नहीं है, पर थोड़ा-सा गुस्सा हो जाती है बात-बात में। वो बोलते ठीक है भाभी, नहीं करेंगे कुछ, सॉरी आंटी, कुछ ज़्यादा बोल दिया था, सॉरी। वो कह रही नहीं, ज़्यादा नहीं बोला, जो बोला सही बोला। सही बात में क्या ही सॉरी, उसको वैसे भी ऐसे नहले पे दहला देना चाहिए। अब तक सिर्फ मम्मी जी थी, अब शायद कोई और भी आ चुका है जिसको वही लाई है। अब मुझे बहुत मज़ा आया, पैसा मेरा वसूल हो चुका है चाय का। वहाँ पर ये दोनों इतना हंस रहे थे। जो चांदनी है वो बहुत ज़्यादा ही, वो उसको शर्म आ रही थी कि क्या ही कर रही थी, मतलब क्या ही हो गया। और हमारी जो नीरजा जी है, वो अपने रूम में जाके मतलब शांत, वहाँ पर कुछ नहीं था। वो नॉर्मली अपनी लैपटॉप को लेकर थोड़ा बहुत काम वगैरह उनको जो भी करने थे वो कर रहे थे। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नीचे कुछ हुआ है, उनकी इंसल्ट हुई है, पता नहीं क्या, कुछ नहीं लग रहा था। वो मस्त कर रही थी। खाने की जब वक्त हो जाती है तो उनको बुलाया जाता है, वो मस्त जाके खाना ठूस के अपने रूम पे आ जाती है। और जो बाकी लोग थे वो, उनको हजम नहीं हो रही थी नीरजा की इतनी चुप्पी, इतनी जो शांत वो बनी हुई थी, उनको खटक रही थी सारा चीज़। पर ठीक है, वो खाना खा के वो फिर अपना रूम में जाके सो भी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी है उसको पकड़ के बैठी रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो चांदनी है वो बहुत, मतलब नीरजा की जाने के ऐसे समझ सकते हो कि 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जाती है। तब तक वो दादी के रूम पे थी, दादी के साथ बातें वगैरह कर रही थी, उनकी पैर दबा रही थी। दादी भी बोल रही थी, अरे भाई अब तो चली जा, वो शायद सो भी चुकी है, तो चली जा, कुछ नहीं करेगी वो। बोलती कि नहीं दादी, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ना, तो करते हैं। दादी तो समझ रही है कि ये अंदर से कितनी डरी हुई है। वो बोलती कि चले जाओ रूम पे, वो सो गई होगी। तो वो बहुत ही डर डर के आती है रूम पे, और आते हुए देखती है कि हाँ, ये तो सो चुकी है, ये तो अब नहीं है, नींद में ही है ये। तो वो भी साइड में जाके ऐसे एकदम से किनारे में होके वो सो जाती है, ताकि उसके साथ वो टच भी ना हो, उसको पता भी ना चले कि इधर एक पर्सन सोया हुआ है। तो वो वहाँ पर सो जाती है। पर हमारी नीरजा देवी उठ जाती है। वो उठ के पीछे मुड़ के देखती है कि हाँ, ये तो आके सो चुकी है। वो बोलते तुझे तो मैं बताती हूँ, तो सो ले आज, ये बोल के वो खुद भी सो जाती है। सुबह हमारी जो नीरजा देवी है, सॉरी नीरजा जी, वो उठती है। वो अपनी टाइम पे उठती है, पर हमारी चांदनी जी वो थोड़ी सी देर में उठती है। तो हमारी नीरजा जी क्या करती है, वो उठती है, रेडी वगैरह होती है, वो अपनी ब्रेकफास्ट भी करती है, और करके वो अपनी ऑफिस चली जाती है, क्योंकि उनको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली चुकी है, तो उसको वो छोड़ नहीं सकती। और ये सारा कुछ कर कुरा के, मतलब उनका दिन ना नॉर्मली जा रहा था। उनके दिन में ऐसा कुछ एकदम से एक्साइटिंग भी कुछ नहीं था कि कुछ हो जाए, कुछ नहीं था, क्योंकि जो हमारी नीरजा जी है वो बहुत ही बचा के रह रही थी कि इससे सामना ना हो, या फिर इतना सामना करना भी वो नहीं पसंद कर रही थी। तो और उनको जो ऑफिस में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, उनको भी तो निभाना था, उनको प्रूव करना था उनकी दादी के सामने कि आपने जो जिस घोड़े पे आपने पैसा लगाया है या फिर लगाने की सोच रही हो, वो ऐसे ज़ाये तो नहीं हो रहा। क्योंकि हर एक पद में उनको प्रूव करना था कि आई एम द बेस्ट एंड आई एम ऑलवेज द बेस्ट। वो भी उनको प्रूव करना रहा था, और ऊपर से उनकी स्टडी भी चल रही थी। तो ऐसे ही करते करते ना उनकी ऐसे 15 दिन गुजर रहे थे, जो कि हमारी नीरजा जी ऑफिस में बहुत देर तक रुक रही थी। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उनका दिन का ऑफिस में ही रहता था। वो जाती थी 8:30 बजे तक निकल जाते थे, और आते आते उनकी 10 10:30 बज जाते थे, जबकि उनके ऑफिस टाइम सिर्फ ही 6 बजे तक थी। उसके बाद तो सारे लोग ही चले जाते थे। वो अपनी थोड़ी बहुत काम वगैरह करके उनकी फ्रेंड्स के घर जाके वहाँ पर बातें वगैरह, मतलब जितना उनकी बाहर वो टाइम रह सकते, वो प्रॉपर रहती है। और इन्हीं सारी चीज़ों में जो हमारी नीरजा जी के 2 दोस्त हैं, वो एक दिन उसको पूछ ही लेते हैं कि तुमने ये शादी क्यों किया। जो नीरजा है वो थोड़ी देर चुप रह के वो बोलते कि पैसे के लिए। वो बोलते कि पैसे के लिए भाई,
तुम मित्तल ग्रुप ऑफ मतलब इंडस्ट्री की मालकिन की बेटी हो, तुमको कितने पैसे चाहिए? ठीक है, पैसे ऐसे फोकट में मुझे नहीं चाहिए। देखो, निर्मला देवी के साथ मेरी एक डील हुई है, वो मुझे अपनी बिजनेस रन करने के लिए या फिर बोल सकते हो ओपन करने के लिए वो मुझे पैसे देंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट एंड विदाउट एनी क्लॉज। बोलते कि हाँ तो क्या मतलब, तो मेरी जो बिज़नेस होगी वो मेरी फैमिली से अलग होगी ना, तो उनके साथ मेरी वहीं पर कंडीशन हुई कि शादी कर लो, वो मुझे पैसे देंगे, वो मुझे पूछेंगे भी नहीं कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो इस वजह से तुमने एक लड़की की, हाँ इसी वजह से मैंने एक लड़की की बोल सकते हो कि ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बोलती अरे नहीं निर्जा, ऐसे नहीं बोल रही। बोलती कि हाँ मैं बोल रही हूँ ना। वो बोलती कि इट्स ओके। तो क्या ख्याल है तुम्हारे चांदनी के लिए? ख्याल देखो, ये तो तुमको समझ जाना चाहिए कि अभी रात के 10:30 बजे हैं और मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, तो ख्याल क्लियर है ना तुम्हारे सामने। जो मीत और जो शुचि है वो भी लाइक कि ये क्या डेंजरस लड़की है भाई। तो बोलते कि हाँ सही है, यही है, डेंजरस ही है। तो बोलते कि वो तुम्हारी दोस्त कब आएंगी? जो हमारी मीत है वो बोलते कि देखो कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में एडमिशन फेयर चलेंगे, तो तब तक वो आ जाएगी क्योंकि वहाँ पर वो वॉलंटियर है। तो उसमें वो बोलती कि एडमिशन फेयर चल रहा है क्या? वो बोलते हाँ। वो बोलते कि सारे सब्जेक्ट के लिए? वो बोलते कि हाँ। और उधर हमारी जो दादी जी है वो मतलब उनकी टाइम नहीं मिला पा रहे थे कि हमारी नीरजा देवी के साथ थोड़ा बहुत उनकी मुलाकात हो जाए, वो थोड़ा कुछ कह भी दे कि चलो इसके कुछ करे। जैसे कि वो देख रही थी ना कि सारा चीज़ वो भले ही कर रही है, ज़्यादा तमाशा घर पे हो नहीं रहा। और हमारी जो चांदनी जी है वो भी नॉर्मली चल ही रही थी, कुछ ज़्यादा चूचा कर नहीं रही थी, मतलब ऐसे शांत सी थी, कैसे पता नहीं, ऐसे फीका फीका सा लग रहा था पूरा उनका रिलेशन जो है, वो फीका फीका लग रहा था इनको। और इसी चीज़ को हमारी निर्मला देवी सहन नहीं कर पा रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसे तो रिलेशन नहीं चलते, ऐसे तो शादी नहीं चलती, क्योंकि वो चांदनी को भी समझा नहीं पा रही थी कि वो समझ भी नहीं पा रही थी कि करे क्या। तो थोड़ा सा नीरजा से बात करके देखे, पर नीरजा भी घर देर से आ रही थी। तो आज भी वही होता है, जो हमारी नीरजा है वो बहुत देर से आती है, तब तक तो सारे लोग सो भी चुके होते हैं। और आके वो अपनी रूम में जब जाते हैं तो देखते हैं कि बेड में एक लड़की बुक हाथ में लिए वो मस्त उसकी चेस्ट पे बुक रख के वो मस्त सो रही है। उसको देख के ना इतना अच्छा लगता है कि ब्लू कलर की साड़ी में एक लड़की उसकी बेड में है, वो बुक को हक करके वो सो ही रही है। और इतनी मधुर सी उसकी स्माइल है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसकी पलकें एकदम से बंद है। दिख के ही लग रहा था कि इसकी आंखें कितने बड़े बड़े सुंदर सुंदर होंगे। और हमारी नीरजा जी वो डोर के पास, मतलब रूम के अंदर डोर के पास खड़े होकर बस देखे जा रहे थे। और उनकी रूम में एंट्री होते ही ना, मतलब ऐसे लाइट्स ऑन करने नहीं पड़ते, वो ऑन हो जाते हैं, पर उनके अंदर से उनको जाके फिर ही ऑफ करना होता है। तो वो खड़े होकर मस्त चांदनी को देखे जा रही थी। उनकी होठों पे छोटी सी एक स्माइल थी, उनकी चेहरे पे से ही पता चल रहा था कि उनको देख के उनकी कितनी सुकून मिल रही है। और वो जो कमरे में लाइट्स ऑन हुए थे उन्हीं में हमारी चांदनी जी की जो नींद है वो खुल जाती है। और जब वो हकचका के उठती है, नीचा जी वैसे लाइक सडनली उनका भी वो हो जाता है कि जो वो देख रही थी मनमुग्ध होके, उनका भी वो टूट जाता है। हमारी सडनली ऐसे नीरजा को देख के हमारी चांदनी थोड़ा सा घबरा जाती है। बोलते कि क्या हुआ है, आप वहाँ पर क्यों खड़ी हुए हो? वो बोलते कि खबरदार, मेरी चीज़ों का अगर कभी हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में धर देंगे। वो बोलते कि क्या मतलब, क्या मतलब, मेरे बुक्स को किसकी परमिशन से हाथ लगाया तुमने? मेरे किसी भी चीज़ में तुम मत छूना,
और ये बोल के वो खुद ही जाके अपना बुक ले लेते हैं उनसे। चांदनी भी लाइक कि ये पागल है क्या, एक बुक के पीछे, वो भी उसकी रेगुलर यूज़ की नहीं थी, वो वहाँ पर पोइट्री वाली बुक थी, वहाँ पर वो लेके पढ़ रही थी, उससे भी उसको प्रॉब्लम है। नीरजा बोलती कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई दिक्कत, मेरी चीज़ों को बस हाथ न मत लगाना। ये बोलकर वो क्या करती है, वो चली जाती है वॉशरूम। जो चांदनी है वो बोलती है बाहर में जाए, मुझे क्या। ये बोलकर वो सो जाती है। हमारी जो नीरजा जी है वो भी आके सो जाती है, और मतलब उनकी ये कुछ जो दिन है वो ऐसे ही चल रहे थे कि किसी से कोई बात भी नहीं, किसी के साथ कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं है, मतलब ऐसा कि इन दोनों की अब तक नॉर्मली बात तक नहीं हुई, टोटल कट ऑफ। जिस वजह से हमारी निर्मला देवी बहुत ज़्यादा ही परेशानी में थी कि हो क्या रहा है भाई। इनकी शादी होते होते मतलब हो गए 1 महीने होने को आए हैं, इनकी कोई बातें वगैरह नहीं। और गाइस देखते हैं कि आगे इनकी बात कैसे होती है, बिना बात करे रहेंगे कैसे, बात तो एक ना दिन करेंगे ही। तो देखते हैं कि बात इनकी कैसे शुरू होती है। तब तक मेरे साथ रहो, ठीक है, नहीं तो मार पड़ेगी। चलो कमेंट करके बता देना कैसा लग रही है स्टोरी, और शेयर कर देना अपनी प्यारियों के साथ, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।